हेलो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज लेसन के बारे में डिटेल बताएंगे। परसेंटेज यानी कि हिंदी में इसको प्रतिशतता बोलते हैं। एक्स परसेंट का मतलब होता है एक्स हंड्रेड और एक्स परसेंट का ये सिंबल है जिससे इसको नोट करते हैं, दिखाते हैं। एक्स परसेंट का मतलब होता है एक्स अपान हंड्रेड। जैसे कि ये 20% लिखा हुआ है, 20% का मतलब हो गया है कि 20/100, यानी कि इसको अगर आप आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, यानी कि 1/5। या इसी तरह 1/4 अगर लिखा हुआ है, इसको आपको परसेंट या प्रतिशत में बदलना है तो ये हो जाएगा 1/4 और गुणा कर दीजिए इसमें आप 100 से, और उसके बाद परसेंट का सिंबल लग जाएगा। ये हो जाएगा 25% या 25%। तो परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता एक्चुअल में ये होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। परसेंट नाम से ही है, पर मतलब प्रति होता है और सेंट मतलब 100 होता है, शतक। यानी कि जब किसी भी चीज के 100वें हिस्सों में यानी कि 100 में डिवाइड किया जाता है, 100 में उसका मान लेते हैं तो प्रतिशत होता है। आवश्यकता इसकी क्यों पड़ती है? जैसे बच्चे हैं, 20 मार्क्स के पेपर हुए, कोई 10 पाया, कोई 12 पाया, कभी 50 मार्क्स के पेपर हो गए, कोई उसमें 30 नंबर पाया, कोई 25 पाया। लेकिन इसको इक्वल एक जैसा दिखाने के लिए इसको इसीलिए हमेशा इसका मान 100 में निकालते हैं ताकि प्रतिशत पता चले। जैसे कोई 20 में 10 पा गया यानी कि आधा पाया, कोई 40 में 20 पा गया वो भी आधा पाया, कोई 60 में 30 पा गया वो भी आधा पाया। तो ये जो सब आधा आधा पाए हैं, तो इसको आप परसेंट में यानी कि 100 में 50, इसी को 50% बोलते हैं, प्रतिशत। यानी कि 100 में कोई भी मान कितना होता है ये निकालने के लिए परसेंट की जरूरत पड़ती है। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल हमने लिया है कि आपको परसेंट निकालना है किसी चीज का, यानी कि 70% ऑफ 320, यानी कि कोई भी संख्या दे दी जाए और कहा जाए कि इसका आप इतना परसेंट निकालिए, 10%, 20%, 50%। तो परसेंट आप जानते हैं कि परसेंट का मतलब होता है कि 100 में इतना। तो ये 70% जो है, इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होता है कि 70 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से 70। तो अगर 100 में से कोई चीज 70 है तो 320 में से कितना होगा? तो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ईजी है। 70% निकालना है आपको किसी भी चीज का, या जितना भी परसेंट, तो जितना परसेंट निकालना है उसको आप यहाँ रख देंगे, 70/100 कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जिस चीज का निकालना है। 320 का निकालना है, 320 कर दीजिए। और भाग देने का आसान तरीका होता है, कभी भी 100 से भाग दिया जाता है तो जितने जीरो होते हैं उनको पहले काट दिया जाता है। ये नहीं कि अभी आप 2 से मल्टीप्लाई करने लगिए, 3 से काटने लगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको यहाँ नीचे 2 जीरो दिख रहे हैं, ऊपर 2 जीरो दिख रहे हैं, आप इनको काट लीजिए। ठीक, आप बस 7 से 32 में मल्टीप्लाई करना रहेगा। 7 2 जा 14, 1 कैरी करेंगे, 7 3 जा 21 और 1 24। ये मल्टीप्लाई, देखिए क्वेश्चन सभी आसान होते हैं, बस आप कितना फास्ट करते हैं, कितने तरीके से करते हैं कि आप जल्दी कर लें। अभी इसी को आप 5 से काटने लगेंगे, 520 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5 2 20, 5 4 जा हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, तो ये टाइम टेकिंग होता है। जहां भी 100 जीरो दिखता है तो आप जीरो को जीरो से पहले क्रॉस कर देते हैं। फिर दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि व्हाट परसेंटेज इज 30 या 50, यानी कि 30 जो है 50 का कितना प्रतिशत है। तो यानी कि एक सवाल तो ऐसा हो जाता है कि आपको किसी चीज का प्रतिशत निकालना हो, और दूसरा ये हो जाता है कि आप वही कि आप 50 नंबर में 30 नंबर पाए, एग्जाम में कितना परसेंट पाए। तो इसको निकालने के लिए जो चीज दिया रहता है, यानी कि 30 नंबर पाए 50 में तो 30/50 कर लीजिए, ठीक, इंटू 100 कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए एक जीरो है, एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, कहीं से भी आप कैंसिल कर दीजिए। 5 2 जा 10 हो जाएगा, 32 जा 60। यानी कि ये सब चीजें ओरल आप 5 सेकंड 10 सेकंड में लगा लें तो ही बेहतर है। फिर से समझिए, किसी भी चीज का प्रतिशत अगर निकालना हो, यानी कि x% या 20%, कुछ भी कोई भी वैल्यू हो, तो संख्या दी हुई है अगर, कि जैसे कहा जाए कि 80 का 40% कितना हो जाएगा, तो 40% कितना हो जाएगा, तो 40/100 और गुणे 80 मल्टीप्लाई करना है। या कोई बच्चा है, मान लीजिए पेपर हुआ 40 नंबर का, उसमें वो 30 नंबर पा गया, तो 40 में 30 पा गया तो कितना परसेंट पाया, तो 40 में 30 पाया था, यानी कि आउट ऑफ 40। तो 40 को नीचे करेंगे, 30 को ऊपर करेंगे, 30/40 और गुणा कर देंगे 100 से, वो आपका परसेंट आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन जो हमने लिखा हुआ है, इसमें व्हाट परसेंटेज 30 या 50, तो 30 या 50, तो ये ध्यान रखिएगा कि 100 हो गया, तो ये जो आएगा आंसर आएगा ये परसेंट में आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 60% है, यानी कि 30 जो है 50 का क्या है, 60% है। अब एक सवाल हम लेकर के आए हैं कि किसी संख्या को 25% बढ़ा दिया गया, तो फिर कितना प्रतिशत घटाने पर वह संख्या प्राप्त होगी। यानी कि कोई संख्या है,
ठीक, अब आंसर देख लीजिए। मान लीजिए कि वह संख्या 100 है। ठीक, अब 25% बढ़ाने पर वो संख्या क्या हो जाएगी? 100 इसलिए माना जाता है ताकि आप प्रतिशत तुरंत निकाल सकें। तो 100 में आप 25 जोड़ दी, यानी कि वो नई संख्या जो हो जाएगी वो 125 होगी। अब प्रश्न ये है कि कितना प्रतिशत घटाने पर वह संख्या प्राप्त होगी, यानी कि अभी तो 125 मिल गया, अब 125 को कितना प्रतिशत घटाने पर पुनः 100 प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं कि 25% बढ़ा दिया गया तो कितना घटाने पर वह संख्या प्राप्त होगी। लोग गलती से आंसर इसका 25% ही लिख देते हैं, जबकि 100 से बढ़ करके वह संख्या 125, मान में तो 25 ही घटेगा या 25 ही बढ़ेगा, यानी कि 100 में आप 25 जोड़ेंगे तभी 125 होगा, और 125 में से फिर 25 घटाएंगे तभी 100 होगा। लेकिन यहाँ जो है 25, वो 100 का 25% है, और वहाँ जो 25 होगा वो 125 का निकालना होगा। तो इसको पुनः जो 125 को 25 घटाने पर संख्या प्राप्त होती है, अर्थात 25 बटा 125 गुणे 100, यानी कि यहाँ पे 25 125 का कितना परसेंट हो गया आपको ये निकालना है। तो जब ये निकालेंगे आप तो 25 पंजे 125 और 5 से भाग देंगे तो ये आपका 20% हो जाएगा। यानी कि अगर किसी संख्या को 25% बढ़ा दिया गया है और पुनः वह संख्या प्राप्त करना हो तो उसको 20% घटाने पर ही वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब अगर हम किसी चीज का लंबाई बढ़ाते हैं, ठीक, लंबाई यानी कि तो परसेंट में, तो परिमाप में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि अगर हमने x% लंबाई बढ़ा दिया तो x% ही वो परिमाप में, परिमाप क्या होता है? परिधि, यानी कि बाहरी माप। अब वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली कि अब जैसे वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस, रेडियस को अगर 10% बढ़ा दिए तो उसका सरकमफरेंस हो जाएगा वो 10% बढ़ जाएगा। वर्ग है, स्क्वायर है, इसके साइड को आप बढ़ा दिए 10%, तो जो इसका परिधि होता है, सॉरी परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, वो 10% से बढ़ जाएगा। आयत है, अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 10% बढ़ा देते हैं तो इसका भी जो पेरीमीटर है वो 10% बढ़ जाएगा। त्रिभुज की सारी भुजाएं 10% बढ़ा दिए तो उसका जो परिमाप होता है वो भी 10% बढ़ जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब जैसे एक हमने स्क्वायर वर्ग लिया हुआ है, ठीक, मान लिया कि स्क्वायर का भुजा दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है भुजा का वर्ग यानी कि साइड का स्क्वायर होता है, तो 10 गुणे 10 बराबर 100 वर्ग समथिंग। अगर सेंटीमीटर था तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर रहा होगा तो वर्ग मीटर हो जाएगा। अब इसी वर्ग का अगर हम परिमाप की बात करें कि 10% भुजाएं बढ़ गई तो परिमाप भी, अब जैसे अगर 10 सेंटीमीटर का है तो परिमाप इसका 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अगर भुजाएं आप 10% बढ़ा देते हैं यानी कि 10%, जो 10 का 10% क्या हो जाएगा? 10 गुणे 10 बटे 100 यानी कि 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा 10% बढ़ा देने पे। अगर एक भुजा इसकी 11 हो गई तो परिमाप क्या हो जाएगा? 11 गुणे 4 यानी कि 44 हो जाएगा। तो 40 से 4 बढ़ गया यानी कि 40 का 4 क्या है? 10% है। यानी कि अगर 10% बढ़ाए तो जो मैंने परिमाप लिखा था, परिमाप में 10% का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? 10% बढ़ाने पर भुजा हो जाएगी 11, दूसरा भी 11 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 121 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 21% का चेंज हो जाता है क्षेत्रफल में अगर 10% बढ़ाए तो। अब जैसे एक क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का मूल्य x% बढ़ाकर पुनः x% कम कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे सवाल अक्सर आते हैं। तो यहाँ जो प्रभाव पड़ता है वो होता है x इंटू एक्स अपॉन 100% में, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। और हमेशा ये क्या होगा? ये कमी होता है, लेस होता है। जैसे किसी वस्तु का मूल्य 10% से बढ़ा दीजिए, फिर 10% से घटा दीजिए। ठीक, तो 10% से बढ़ा दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है 100 रुपए की, आपने उसका मूल्य 10% बढ़ा दिया, ठीक है, 100 से 10% बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। फिर जब 10% घटाएंगे तो अब 110 का 10% कितना हो जाएगा? सिंपल है, 11 हो जाएगा। जब 11 आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा वस्तु 99 रुपए पे। तो पहले क्या था? 100 रुपए था, अभी क्या हो गया? 99 हो गया। यानी कि 100 रुपए में 1 रुपए कम हो गए। ठीक, परसेंट में देखेंगे तो 1%। अब फार्मूले से आप चलेंगे तो 10 गुणे 10 यानी कि 100 बटा 100, ठीक, यानी कि 1 आ जाएगा। 10 गुणे 10 100 बटा 100 यानी कि 1%। हमेशा ये लेस या कमी, ये बस ध्यान रखना कि हमेशा कम ही होगा, लेस होगा ऐसा सवाल। ठीक, अब ओरल समझिएगा, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया गया, फिर 20% घटा दिया गया, क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले तो आप जान जाइए कि हमेशा कमी होगी। कितने की होगी? तो 20 गुणे 20 बटा 100 यानी कि 0 0 कट जाएगा, 2 दूना के 4, यानी कि 4% की कमी होगी। ठीक,
ऐसे ही सवाल जो इस तरह के भी होंगे, किसी वृत्त की त्रिज्या है, उसको 10% बढ़ा दिया गया, फिर 10% घटा दिया गया, ठीक, तो उसके परिमाप में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक, वही प्रभाव पड़ेगा। कोई वर्ग है, उसकी भुजा को 10% बढ़ा दिया गया, फिर 10% घटा दिया गया, तो उसके परिमाप में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक, वही प्रभाव पड़ेगा। ऐसे सवाल में हमेशा कमी होगी, और कितनी कमी होगी, जितना भी परसेंट बढ़ाया जाए और उतना ही घटाया जाए, तो x इंटू एक्स अपॉन 100, यानी कि अगर किसी चीज का मूल्य 30% बढ़ा करके 30% घटा दिया गया, तो 30 गुणे 30/100, यानी कि ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 गुणे 3 यानी कि 9% की कमी होगी। स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हो और यकीनन आपको बहुत शॉर्टकट तरीके बताए जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और आप जल्दी से जल्दी कैसे कैलकुलेशन कर लें, इसके लिए आप वीडियोस को देखते रहें, और लेसन का नाम खैर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं किस लेसन के बारे में है। थैंक यू।